हम मौजूद है गाजीपुर के फ्लाईओवर पर, जहां पर उत्तर प्रदेश का किसान आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दूर तक आपको किसान इस छिटपुटी ठंड में बैठा हुआ नजर आता है। ये गठबंधन बीजेपी, पावर में बीजेपी, और इसी के राज्य में किसान आज रोड पर हैं। इनसे हम सीधा सवाल पूछते हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद है और उनसे करते हैं हम सीधी बातचीत कि क्या है इनकी मांगे और क्यों बैठे हुए हैं ये पिछले 23 दिनों पर धरने पर। सर, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर ये कहा कल मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करते हुए कि ये जो रातों रात तो आया नहीं, हाँ, जो एमएसपी जो है, तो इतने दिन से किसान चुप क्यों थे? और जिनसे हम कहते रहे वो सरकार चली गई। हमारा तो भारत सरकार से हमारी डिमांड है। पहले दूसरे वाली सरकार थी, उसने नहीं मानी, वह चली गई। अब जो है इससे बात करेंगे। यानी कि उनका ये भी कहना है, हाँ, सीधे तौर पे कि हमारे पास इतनी शिकायतें हैं। जो प्रगतिशील जो किसान है, हाँ, समृद्ध किसान है, हाँ, और जो वैज्ञानिक हैं, इन हाँ, सब की बड़ी मांगे थी। अच्छा, तो किसान हमसे जो मांग कर रहे हैं, उन्होंने कभी उन नेताओं से सवाल पूछा है जो हमें लिखित रूप में बार बार ये कह रहे थे कि इसमें कानून बनाया जाए? हाँ, तो हमने क्या मना करी? हमने क्या मना करी कानून बनाने को? आपने कभी लिस्ट मांगी है कौन वो लोग थे? हमने ना तो कानून को मना करी। हमने कहा कि कानून बनाओगे तो हमको भी रख लेना उसमें। अच्छा, हाँ, हमने तो ये कहा कानून बनाओगे तो हम रख लेंगे। कानून खराब बन गए, इनको हटा दो, फिर बना लेंगे कानून। ठीक है, तो क्या दिक्कत है कानून में? कानून में दिक्कत ये है कि एमएसपी नहीं है, और एमएसपी से नीचे व्यापारी खरीद करेगा। अच्छा, किसान को कैसे सपोर्ट देगी सरकार? ये एक बड़ा सवाल हमारा है। व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में बने, तो इसका मतलब पीएमओ में और सरकार में व्यापारियों की दखलंदाजी है। बड़े बड़े गोदाम बना लिए, किसान यूनियन कहीं के लिए बना लिए। हमें ये दिक्कत है। नहीं तो किसान जब गोडाउन बन रहे थे क्या पता नहीं चल रहा? ना, जब तो ये बता के अडानी गौशाला ही बन रही। अच्छा, हाँ, अब उस पर गोदाम बता दिए कि अन्न के गोदाम है। ये पहले तो ये बता था कि गौशाला ही बन रही, यहाँ पर अडानी गौशाला ही बन रही। तो अडानी के गोडाउन का कब पता चला? बाद में पता चला जब उनका गौशाला की जगह गोदाम बन गए। अच्छा, हाँ, अब ये बताइए, आप किसान जो हमारे देश के किसान है, इतनी ठंड हाँ, है, ठंड है, तो आप लोग भी किसान जो है वो जिद पर ही अड़े हाँ, हैं जिद कि पर इस पे जो कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया गलत बनाया है। हाँ, गलत बनाया। और सरकार ये कहती है कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, ये जो प्रणाली है ये रहेगी। तो कोई बीच का रास्ता है क्या जो समाधान? ना, बीच का रास्ता कोई नहीं। तो आप बनाएंगे बीच का रास्ता? ना, हम तो यहीं बैठे, हमें क्या जरूरत है बनाने की? हम तो जनता क्यों परेशान है? कहाँ है जनता? ये बताओ, ट्रैफिक ना चल रहा हो तो बताओ। चल रहा है सब। जनता कोई दुखी नहीं। क्या करे सरकार उसका? आप तो कुछ समझदार है। सरकार अभी गांव में घूमने जा रही, आ जाएगी तो फिर बात करेंगे सरकार से। किसकी बात मान लोगे, मोटा भाई की, मोदी जी की? ना, हम तो दोनों की मान लेंगे। वे आओ तो हमारे से मिलने कहाँ है? तो उन्होंने बुलाया, आप गए नहीं? ना, हम तो 8 तारीख के बाद में सरकार नहीं मिली हमें। 7 साल में सरकार मिली, 7 साल हो गए तलाश करते। अच्छा, हाँ, 1-2 दिन के लिए मिली, फिर गायब हो गई। 8 दिन से फिर गायब है। हाँ, हम उनको ढूंढते ही तो आ रहे हैं ना, दिल्ली तक उनको ढूंढते आए। किसी ने बताया कि दिल्ली रहे, तो दिल्ली को तलाश कर रहे कि इंगे को ना भाग जा, तो सारे रास्तों पे आए, इकट्ठे हो गए। तो रास्ते तो उन्होंने चारों ही बंद कर दिए। हाँ, तो चारों बंद कर दिया, चली गई कहीं को। आ जाएगी, फिर आओगी घूम कहीं, कब तक आ जाएगी जब उनको जरूरत होगी, आ जाएंगे। आज उन्होंने एसवाई मुद्दे को लेकर हरियाणा में बड़ा अनशन किया हुआ है, भूखे बैठे, कह रहे हैं कि हरियाणा के सारे किसान हमारे साथ आ गए। उनकी जो डिमांड है वो भी पूरी करो। किसान की डिमांड तो बहुत है ना। क्या आप क्या मानते हो कि हरियाणा के किसान बैठे हैं क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ किसान वहाँ पे भी बैठे होंगे। मांग पूरी करो उनकी, जो नहर की समस्या है। तो क्या किसान भी बट गए? नहीं, किसान थोड़ा बैठता है ना। तो वहाँ किसान है वो कौन है? कौन है? किसान ही है वहाँ पे भी बैठा। उनकी भी जो डिमांड है पूरी करो उनकी। हाँ, हम क्या मना कर रहे हैं उनकी नहीं होनी चाहिए। अब आगे अब तो सब किसानों को निकल कर आ जाना चाहिए, सड़क पे आ जाना चाहिए सब। अच्छा, तो ये बताइए, क्या कहते हैं जो सतलुज यमुना जो लिंक है, हाँ, उसको इन्होंने मुद्दा बना दिया, पंजाब सरकार पे ये प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या राजनीति है ये? वो तो बहुत दिन से चल रहा है। ये यहाँ पे कावेरी वाला है, ये तो विवाद है। तो जल संसाधन मंत्रालय बना हुआ है, उनकी कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसमें चल रहा। कोर्ट में भी शायद इनके मामले चल रहे। लेकिन तो वो किसानों पर और सरकार पे दबाव बना रहे हैं। हाँ, बनाना चाहिए सबको। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है, उनका फैसला होना चाहिए। ठीक कर रही है। हाँ, ठीक ही है, उनका फैसले होने चाहिए जो किसानों की डिमांड है। 42 साल में तो हुई। और जो 42 में मैं क्या बता दूंगा उसमें? फैसला तो आप ही ने करना है। नहीं, सारे हमें किसान आपकी आवाज़ पे खड़े हो नहीं, जाते हैं, हमें नहीं करना। वो तो 2 सरकारों का मामला है, तो 2 सरकारों के इशू है, तो वे इशू उसको सोल्व करेंगे। उसमें नहीं बोलना, क्योंकि दोनों तरफ जल का मामला है। हरियाणा में भी किसान है, राजस्थान का भी किसान है, और पंजाब का भी किसान है। उनके आपस के मसले हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो जो
उपज का जो किसान जो उपज करता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमने लाए हैं, तो इसमें गलती है क्या, हमें बताएं तो किसान। कहाँ, यहाँ तो नहीं मिल रहा किसी को, भाव नहीं मिलता उसका। हमें भी मंडी बता दो जहाँ पे पूरा उसका दाम मिल जाता हो, सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिल जाता हो, वो मंडियाँ बता दो हमको कहाँ है। तो अब ये बताइए कि किसानों को इसमें कैसे घाटा होगा, थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाइए। किसानों को घाटा? हाँ। किसानों को घाटा तो होगा, जो 800 रुपये में बिक रहा है धान 8 रुपये किलो में, क्या कंज्यूमर को चावल 8 रुपये किलो मिलता है? बाकी का आटा जो मक्का है वो 6 से 8 रुपये किलो बिक रही है, क्या उसको 50 रुपये किलो मिल रहा है? 120 और 160 रुपये किलो तक यहाँ पर आटा बिक रहा है। तो ये तो कंज्यूमर की भी तो लड़ाई है ना, जो यहाँ पर शहर में हमारे परिवार रहते हैं उनकी भी तो लड़ाई है, जो छोटा दुकानदार है उसकी भी लड़ाई है। मॉल सिस्टम आएगा तो हर आदमी मॉल में जाएगा, क्या मॉल में कोई उधार देता है क्या? वहाँ पे कैश पेमेंट होता है उन लोग से, और जो गांव का दुकानदार है वो उधार देता है 1 साल तक, 6 महीने तक, कि किसान की फसल आएगी बढ़िया रेट में बिकेगी, मेरा भी पैसा आएगा, 2 रुपये मुझे भी बचेंगे। तो क्या इस कानून से किसान ठगा जाएगा? हाँ, किसान भी ठगा जा रहा है जो है, और जब उसको भाव कम मिलेगा तो ठगा ही तो जा रहा है ना। नहीं, अब बना है, तो पहले था नहीं है? एमएसपी तो अभी इन्होंने नहीं, एमएसपी तो 1967 से है। लेकिन इसमें इन्होंने संशोधन किया है। संशोधन करा, एमएसपी को इसमें डाला नहीं। अच्छा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा इनको कि एमएसपी से नीचे कोई आदमी खरीद ना करे, ये कानून बनाना पड़ेगा। तो कानून कैसे बनेगा, कौन सा कानून बनेगा? ये यहीं तो आ रही है, इस कानून बनवाने तो आ रही है। अच्छा, हाँ। जाते हैं वो तो 23 नहीं दिन से आ रहे हैं। नहीं कहाँ, ये तो यही है, हम लगता कहाँ है गए हैं, यहाँ यही है, सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी तो हम वापसी नहीं जाएंगे। आपने सरकार से क्या, मोदी जी ये कहते हैं कि मुझे जो इतने सालों से जो डिमांड हो रही थी मैंने वो काम किया है, मुझे श्रेय नहीं दे रहे, मुझे श्रेय ना दे, लेकिन उन नेताओं से भी सवाल पूछे जो इसकी मांग कर रहे थे। कहाँ है वे नेता जो मांग कर रहे थे, वो चले गए। सरकार से लिस्ट मांगो आप नेताओं की नाम की। कहाँ, हम तो मांग रहे उनसे। अच्छा, फिर हाँ, नहीं दिए उन्होंने? ना क्या कहते हैं? नहीं, जब दिए नहीं, जब सरकार मिली नहीं रही तो कहें किसको। हाँ, अच्छा, अब और क्या कहना चाहते हैं आप आगे से? सरकार सुधर जा। से मस नहीं हो रहे आप। सरकार देखो, जो सांप है वो बाहर निकल के फूफा बहुत करेगा, तिरछा चलेगा, लेकिन अपने घर में जाएगा तो सीधा भट्ट में बढ़े। ये सीधा आ जा, सरकार सुधर जा। कौन सी सरकार से कह रहे हैं? मोदी जी से कह रहे हैं? हाँ, उससे कह रहे हैं। हाँ, सीधी चल, जब काम चलेगा। तो सीधा कैसे चले? चलेगी, इसे सीधा करने के लिए तो आ रहे। आप चाणक्य हैं इतने बड़े। नहीं तो बता दिया उनकी, जब समझ में आ जाएगी बता देंगे। आप अपनी नीति भी बताइए। नहीं, अपनी नीति थोड़ा बताओ। हम आप इस पे अड़ग हैं और आप ये मान लो। हमने कहा कि कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। खत्म करना चाहते हैं? खत्म करो कानून, वही है। अगर नहीं होता है तो? और हम क्या कहीं जाल लग रहे, नहीं होते। हम नहीं जा रहे कहीं। जी, आप यहाँ धरने पे बैठ गए, पूरे देश के किसान बैठ गया, तो किसान को भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं खेती को नुकसान हो रहा है ना सर। और हम जब किसान कृषि हड़ताल करेगा, जब क्या करेंगे ये भाई, हम तो नहीं उगाते तो क्या कर लेंगे, हम तो अनाज की पैदावार कम करेंगे, तो जब क्या करेगी सरकार? हम अनाज उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, देश को दे रहे हैं, ठीक है, और हमको भाव नहीं आप दोगे, हमको जो श्रम है उसका पैसा नहीं आप दोगे, हमारा हिसाब किताब कर दो, हम अपना हिसाब किताब लेने आए यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये बताइए कौन सी फसल उगाने में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और कौन सी फसल उगाने से सरकार को नुकसान या किसान को नुकसान? ये कहते हैं सारी सारी फसलों पर सारे नहीं उगाते, तिल नहीं उगाते, कुछ और नहीं उगाते, सारी फसलों पर नुकसान है, सब पर नुकसान है। वो जो समर्थन मूल्य है सरकार को वो देना चाहिए, ठीक है, उस पर कानून बन जाएगा, तो उसके नीचे पे कोई भी व्यापारी अगर व्यापार करेगा तो उसके नीचे पे नहीं खरीद करेगा, ये एक बड़ा सवाल है, ये करवाओ। तो जितनी भी फसलें होती है क्या सभी पे 23-24 फसलों पे है अभी। अच्छा, हाँ, दूध का भी वो, दूध के भी रेट हो, वेजिटेबल्स के भी रेट हो। भाई 2 रुपये किलो आलू खरीद कर यहाँ पे 40 रुपये किलो बेचते हैं, तो हमारी लड़ाई तो ये है। तो फिर आप बताइए, रास्ता बताइए क्या रास्ता गवर्नमेंट को? हाँ, अभी जब गवर्नमेंट आओगी बताओगे। गवर्नमेंट को चल के आएगी तब मानेंगे आप? हाँ, जब भी मानेंगे, आने दो, तब तक बैठे रहेंगे? हाँ, यही है हम। ये थे राकेश टिकैत, जो किसान नेता है। स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि जब गवर्नमेंट यहाँ आएगी और हमारी बात को मानेगी तभी ये किसान यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम जब तक गवर्नमेंट जिद पे अड़ी हुई है तो किसान भी जिद पर अड़कर बैठे हुए हैं, और किसान जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और सरकार को जो एमएसपी पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए किसान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनको सरकार से साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, तभी किसान यहाँ से उठेगा। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान, गाजीपुर, दिल्ली।